नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बिजनेस लेटर्स लिखते हैं। तो हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी बारीकियां। सो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप क्लास 12th में हो सीबीएसई तो ऑफ कोर्स ये आपके एग्जाम में आएगा। और अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, काफ़ी हद तक के आपको काम आएगा। तो इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब आप कहीं पे भी जॉब करोगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा भी बड़ा है, मतलब पान की दुकान से थोड़ा सा भी बड़ा है, अगर कपड़े की भी दुकान है जहाँ पे आप होलसेल में माल खरीदते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी बिजनेस लेटर लिखना। कई बार होता है आपको लाख 1.5 लाख की जॉब मिल जाती है, आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, उसके बाद आपका बॉस बोलता है लेटर लिखना, आपको कॉमन सेंस भी नहीं होता कैसे लेटर लिखना है। क्योंकि हम लोग पास तो कर लेते हैं पर प्रैक्टिकली नहीं सीखते। तो मैं काफ़ी प्रैक्टिकली आपको ये समझाऊंगा कि आखिर कैसे इस लेटर को लिखो। मतलब अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रियल में आपको लिखना हो तब आप कैसे लिखोगे। अगर आप कोई सीए हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, या आप एक एंटरप्रेन्योर हो यानी एक उद्यमी हो, खुद का आपका बिजनेस है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि बिजनेस लेटर क्या होता है। तो बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, बिजनेस लेटर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाता है। जैसे मान लो आप हो रिटेलर, मैं हूँ होलसेलर, तो आप मुझे लेटर में बात करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने व्हाट्सएप कर दिया कि अरे यहाँ पे माल खराब आया था, ये वो, ऐसा ही नहीं होता, क्योंकि व्हाट्सएप इग्नोर हो जाएगा, कॉल्स इग्नोर हो जाएंगी। लेकिन एक लेटर जब लिखा जाता है, उसमें सिग्नेचर होगा मालिक का, प्रोपराइटर का, एमडी का। उसका सिग्नेचर होता है, वो रिटर्न प्रूफ होता है, उसको अटेंशन दिया जाता है बजाय किसी ईमेल के, फोन कॉल के, या फिर व्हाट्सएप मैसेज की। तो इस टाइप से आप देखोगे कि हम अपने क्लाइंट को, होलसेलर को, कस्टमर को ये सब भेजते हैं ताकि एक रिटर्न प्रूफ बना रहे, काफी फॉर्मल रहे। ऐसे लेटर क्यों भेजे जाते हैं, कुछ केसेस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कभी मान लो आपको इंक्वायरी करनी है, माल मंगाना है पर पहले रेट तो पता हो, उसके लिए कैटलॉग आता है। कैटलॉग आप सबने देखा होगा, इसमें इमेजेस होती हैं थोड़ी सी, या डिस्क्रिप्शन होता है आपके प्रोडक्ट का, और रेट लिखा हुआ होता है। फिर इसके साथ में बता देते हैं कि भाई इस चीज पे इतना डिस्काउंट है, इस चीज पे इतना डिस्काउंट है। कभी आप देखोगे एमआरपी पे थोड़ा ना कोई चीज बिकती है। अब पार्ले जी हमारे हाथ में 5 रुपए का है, हम उसमें 5 रुपए में ले रहे हैं, पर दुकानदार को थोड़ा ना वो 5 रुपए में मिला, दुकानदार को तो वो 4.5 या 4.25 में मिलता है, होलसेलर को उससे सस्ते में मिलता है। ऐसे करते करते रेट में डिफरेंशिएशन आता है। तो उनको पता होता है ना कि हमारा एमआरपी पे इतना परसेंटेज कम पड़ेगा, उसके बाद हम इतना मार्जिन रखेंगे। तो ट्रेड कैटलॉग मांगने के लिए हम लेटर लिखते हैं। फिर ट्रेड कैटलॉग हमको पसंद आ गया तो ऑर्डर देने के लिए, या फिर मान लो आप रेगुलर कस्टमर हो तो आपको जो भी साल या 3 महीने का आप स्टॉक मंगाते हो, तो ऑर्डर देने के लिए हम करते हैं। फिर कंप्लेन, ऑर्डर दे दिया पर माल नहीं आया, या फिर अगर ऑर्डर दे दिया और माल खराब आया, दोनों केसेस में हम कंप्लेन करते हैं, ये दोनों। कभी कभी हमें ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है कि ओ भैया हम वेट कर करके थक गए, माल नहीं आया, हमारे अर्जेंट में माल चाहिए, तो हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। अपनी तरफ से हमारा पीछा छूट गया कि हमने तो भाई लेटर भेज दिया आपको, आपकी गलती, आपने रिप्लाई नहीं दिया, माल नहीं भेजा। या कई बार हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। और कई बार हमको रिप्लाई करना पड़ता है कंप्लेन लेटर का कि हमारी तरफ से माल क्यों नहीं आया या खराब माल क्यों आया। तो ये जो 6 केसेस है मैंने 3 3 में डिवाइड कर दिए हैं, 2 वीडियोस। पहली वीडियो अभी आप देख रहे हो जिसमें हम पहला, दूसरा और तीसरा तरीके का लेटर देखेंगे। अगली वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी जिसमें हम बाकी के 3 व्यूज को और बाकी के 3 जो लेटर्स होते हैं उनको हम देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि लेटर के बेसिकली फीचर क्या होते हैं बिजनेस लेटर के। सबसे पहले ये फॉर्मल लेटर होते हैं, काफी एकदम फॉर्मल, मतलब किसी ऑफिसर को लिख रहे हो उससे भी ज्यादा फॉर्मल लेटर होते हैं ये। काफी प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ हाउ डू यू डू, हैप्पी, ऑन द बिहाफ, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आसानी से समझ में आए, बहुत ज्यादा आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लिखनी है कि आप शशि थरूर से वर्ड्स लेके लिखे आओ, वो जो ट्विटर पे डालते हैं किसी को समझ में नहीं आता, बहुत सर्च करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि बहुत कठिन हो। और पोलाइट हो, ऑफेंसिव नहीं हो। इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, देखो। जैसे मान लो मुझे किसी को कैटलॉग का जवाब देना है, उसने कैटलॉग भेजा मेरे पास, मुझे बोलना है कि सर आपका जो कैटलॉग के रेट्स है मुझे पसंद नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे बोलूं, नो बडी लाइक योर कोटेशन सो वी हैव रिजेक्टेड इट। किसी को तुम्हारा कोटेशन पसंद नहीं आया, हमने रिजेक्ट कर दिया। तो कितना ऑफेंसिव है ये। आदमी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, आदमी आपको इतनी उम्मीद से प्यार से लेटर लिख रहा है, आप उसको ऐसे बोल रहे हो, गलत है एक बिजनेस फर्म के हिसाब से। तो आप क्या बोलोगे, वी फाउंड आवर कोटेशन अदर कोटेशन क्वाइट बेटर सो वी विल प्रायोरिटाइज इट। तो हमको दूसरा कोटेशन अच्छा लगा तो हम उसको महत्व देंगे।
यानी इनडायरेक्टली आपने बोला, मना तो आपने किया पर कितना घुमा फिरा के इनडायरेक्टली। तो ये चीज आपको बिजनेस में और लाइफ में बहुत काम आती है। एक और चीज आपको लाइफ में काम आएगी, यू का यूज करना। वाई ओ यू, यू का यूज करना चाहिए हमें वी और आई की जगह। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को यू बोलोगे, इसका मतलब है कि जितना कोशिश हो सके सामने वाले के हिसाब से कम्युनिकेशन करो। अब जैसे मान लो कि आप दो तीन भाई हो, उनमें से एक भाई आपका खाना नहीं खा रहा, तो आपने नोटिस किया होगा जब आप मान लो भाई खाना नहीं खा रहा तो आप लोग भी खाना नहीं खा रहे। अब माने अगर आपको भेजा कि जा आपने छोटे भाई को समझा, तो आप कैसे समझाओगे? तू खाना नहीं खा रहा, हम भी खाना नहीं खा रहे। तो भाई नहीं मानेगा। अब माँ जाएगी तो माँ क्या समझाएगी कि बेटा तू खाना नहीं आ रहा, तो तू खाना नहीं खा रहा तो तू वीक होगा, तेरे को परेशानी होगी। तो भाई जल्दी मानता है, क्योंकि माँ को चिंता सामने वाले की है, बच्चे की है। और उस बच्चे को भी अच्छा फील कब होगा? जब उसकी बात हो रही है, उसके मुद्दे की, न कि अपनी। पॉलिटिशियंस भी यही गेम खेलते हैं। और हम भी अगर जब भी कम्युनिकेशन करें, चाहे इंग्लिश के एग्जाम में, बीएस के एग्जाम में, या लाइफ में जब आप बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, इन दैट केस आप जब लेटर लिखो या कम्युनिकेशन करो किसी से भी लाइफ में, चाहे वो वर्बल हो, चाहे लेटर के थ्रू हो, रिटर्न हो, आपको सामने वाले को इंपॉर्टेंस देनी है। सामने वाले को बताओ कि भाई तेरे मतलब की क्या बात है आखिर। तो आपको यू का बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए। जैसे जैसे मैं ये कहूँ, मैं कंप्लेन लेटर लिख रहा हूँ, मान लो कि वी हैव रिसीव्ड नो प्रॉब्लम्स इन द पास्ट, हमें कोई भी प्रॉब्लम पास्ट में नहीं आई है। तो उसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू हैव गिवन अस नो चांस ऑफ कंप्लेन इन द पास्ट, कि आपने हमें कभी मौका ही नहीं दिया किसी भी दिक्कत का पास्ट में। बातें दोनों एक है, घुमा फिरा के पहुंचे वही, पर यहाँ मैंने सामने वाले को क्रेडिट दे दिया और वहां मैं अपनी तरफ लेके आ रहा था बात को। और कम्युनिकेशन अच्छा कब होगा? जब सामने वाले की बात होगी, तभी सामने वाले को उस पर अटेंशन होगा और वो परसुएट जल्दी होगा। फाइनली ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। अगर ग्रामर आप गलत लिखोगे तो बिल्कुल गलत है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि टीचर्स हैं, बट उनकी इंग्लिश ग्रामर खराब है। तो अगर वो मुझे कोई बात कहते हैं, मान लो वो एडवर्टीजमेंट कह रहे हैं कि हमने होम ट्यूशन स्टार्ट किया, हमने कोचिंग स्टार्ट की, पर मैं उसको फॉरवर्ड नहीं करता। अगर मैं फॉरवर्ड करूंगा, मान लो कोई देखेगा, या फिर आप भी मान लो गलत लिखते हो कुछ ग्रामेटिकल, तो कैसे इंप्रेशन पड़ेगा? जहाँ ग्रामर ही गलत है, बेसिक चीज आजकल इंग्लिश ग्रामर बहुत ज्यादा है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर गलत है, तो वैसे ही आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो ग्रामर आपकी सही होना चाहिए। ग्रामर सही कैसे होगी, इसके लिए ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ ग्रामर का एरर हो सकता है। आप उसको जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, फिर पोजीशन लाइक द मैनेजर या सेल्स मैनेजर, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, शहर का नाम और पिन कोड। सब्जेक्ट जो कि मुश्किल से 4 या 6 वर्ड्स रिक्वायर होंगे आपको। फिर सैल्यूटेशन यानी सर और मैम, यहाँ पे कॉमा। फिर सब्जेक्ट मैटर जो आपका है। शुरू कैसे करोगे? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे कर सकते हो, दिस इज टू इंक्वायर अबाउट, या फिर प्लीज लेट अस नो अबाउट, या फिर वी विल बी ग्लैड टू नो, या फिर वी इंटेंड टू बाय। कोई भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अब अपना खुद का तरीका लगाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राइटिंग एक स्किल होती है, रटने से कुछ नहीं होगा। लास्ट में थैंकिंग यू। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर का मतलब ये होता है योर्स, ये योर्स है, योर नहीं है, याद रखना। योर्स ट्रूली या सिंसियरली। फिर अपना नाम और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब आप कौन हो आखिर, आप प्रेसिडेंट हो उस बिजनेस के या उस संस्थान के, या फिर आप एमडी हो, आप ट्रेजरर हो, या आप जो भी हो आप ब्रैकेट में लिख दोगे। प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, जो भी हो आप लिख दोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, यू आर आकाश तिवारी हु हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ बुक स्टोर, you want to place an order for various books of various classes. Write a letter to Gupta Book Depot, Gorakhpur, requesting them to provide you with a trade catalog with the rate of appropriate discount regarding the books you need. अब आपको बेसिकली क्या करना है, आप हो आकाश तिवारी, आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है बुक स्टोर का। अब आप चाहते हो मैं ऑर्डर दूं कुछ बुक्स का, अलग अलग क्लासेस की। तो एक लेटर लिखो, किसको? गुप्ता बुक डिपो को, जो कि गोरखपुर में है। ये मैंने एड्रेस मन से दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन में आता ही है, तो आप भी याद रखना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन में ही एड्रेस। रिक्वेस्टिंग दैम टू प्रोवाइड यू विथ अ ट्रेड कैटलॉग, तो आपको एक ट्रेड कैटलॉग मिले। ग्रामेटिकली प्रोवाइड में विथ लग जाता है, ये भी ग्रामर की आपकी याद रखना है। आपको गलती हो सकती है कि आप डायरेक्टली विथ ना लगाओ, तो डायरेक्टली लिख दो, तो विद द रेट ऑफ एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रिगार्डिंग द बुक्स यू नीड, प्रॉपर डिस्काउंट रेट भी वो आपको दें। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस मन से लिखा है मैंने, डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर ये चीज़ आ जाएगी, द पोजीशन बिजनेस का नाम, सिटी और पिन कोड,
4 शब्दों में खाली आपका आ गया सब्जेक्ट। देन सर, दिस इज टू इंक्वायर अबाउट द प्राइजेस ऑफ सर्टेन बुक्स। सर्टेन होता है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। सर्टेन आप सम कह सकते हो, सम की जगह मैंने सर्टेन लगाया, आप कह सकते हो। तो कुछ किताबों के दाम के लिए मेरे को इंक्वायरी करनी है, इसलिए मैं लेटर लिख रहा हूँ ये। दैट वी नीड टू इंटेंड टू बाय, मतलब इंटेंड मतलब होता है एक यू कैन से एक मंशा रखना, जो कि हम करना चाहते हैं, जो कि हम खरीदना चाहते हैं। बल्क, बल्क मतलब होता है होलसेल में। बल्क मीन्स होलसेल में, डब्ल्यू लिख रहा हूँ आपको याद रहे ताकि, होलसेल में। फॉर अवर न्यूली ओपन शॉप, हमारी नई नई खुली हुई दुकान के लिए। वी नीड एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड बुक्स फॉर क्लास 1st to 12th। तो कक्षा 1 से 12वीं तक की एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक्स हमको चाहिए। अलॉन्ग विद अवेलेबल गाइड्स एंड सैम्पल पेपर्स फॉर द रिस्पेक्टिव क्लासेस। तो इन सारी क्लासेस के जो भी गाइड और सैम्पल पेपर आते हैं वो भी हमको चाहिए। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश ग्रामर बुक्स, जनरल नॉलेज बुक्स, वीकली मैगजीन्स एंड वेरियस सेल्फ हेल्प बुक्स। तो हमको ये सारी चीजें चाहिए। ग्रामर की बुक, जीके की बुक, वीकली मैगजीन आती है साप्ताहिक जो की, और सेल्फ हेल्प बुक का मतलब होता है, आपको शायद पता हो, मोटिवेशनल बुक्स लाइक यू कैन विन हो गई, वंडर्स ऑफ थिंकिंग बिग, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग, एंड इस तरीके से मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, ऐसे बहुत सारी बुक्स आती हैं। सो योर फर्म इज क्वाइट रिनाउंड इन आवर स्टेट। तो ये जरूर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप काफी तारीफ करते हो इसमें सामने वाली फर्म की, ताकि वो इम्प्रेस हो। अब ये मत कहना कि फॉर्मल में इम्प्रेस क्यों करें, क्योंकि बिजनेस में इतना तो चलता है कि आपको बताना होता है सामने वाले को उसकी इंपॉर्टेंस की, हम आपको ही क्यों लिख रहे हैं, ताकि वो परसुएड हो जाए। आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग गुड। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है उम्मीद करना, तो मैं उम्मीद करता हूँ। हैविंग क्यों लगाया, क्योंकि लुक फॉरवर्ड के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाता है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग गुड ट्रेड रिलेशंस विथ योर फर्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ, हमारी तो नई दुकान है ना, तो आपकी फर्म के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। संबंध रहेंगे मतलब ये नहीं कि हम घर पे खीर खाने जाएंगे, संबंध रहेंगे मतलब ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, बिना शिकायतों के। यहाँ बहुत जल्दी सॉल्व होगा सब कुछ। काइंडली सेंड द ट्रेड कैटलॉग रिगार्डिंग ऑल दीज बुक्स। इन सारी बुक्स को मेंशन करते हुए हमको कैटलॉग दे दो जहाँ पे रेट लिखे हुए होंगे, विद द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइजेस। और उस प्राइजेस पे जो डिस्काउंट पॉसिबल होगा हमको आप दे देना बेस्ट। थैंकिंग यू एक लाइन छोड़ के, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, ये हो गया नाम, और ये हो गया डेजिग्नेशन प्रोपराइटर। कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। प्रोपराइटर का मतलब होता है बिजनेसमैन या ओनर, बेसिकली जब वो अकेला मालिक हो, जब 2-3 लोग नहीं है। 2-3 लोग हो तो फिर वो पार्टनर कहलाता है। और बहुत बड़ी कंपनी हो तो उसमें फिर वेरियस पोस्ट होती हैं, लाइक कंपनी सेक्रेटरी मैंने बताया, उसके अलावा सेल्स मैनेजर हो गया, और एमडी हो गया, सीईओ हो गया, वो अलग अलग पोस्ट कंपनी में होती हैं। अगेन अगला, राइट अ लेटर टू जैन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उदयपुर। उदयपुर की एक कंपनी है, उसको आपको लेटर भेजना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ट्रेड कैटलॉग। क्यों, क्योंकि आपको ट्रेड कैटलॉग मंगाना है उनसे। किसके रिगार्डिंग, कुछ लैपटॉप, कुछ सीपीयू, कुछ यूपीएस और बाकी के कंप्यूटर के पार्ट्स आपको मंगाने हैं। थोड़ा दिमाग लगा के आपको पार्ट्स लिखने भी हैं। यू आर राकेश कुशवाहा, आपका नाम क्या, राकेश कुशवाहा, आप मैनेजर हो कुशवाहा इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो कि ग्वालियर में है। सबसे पहले कौन भेज रहा है, कुशवाहा इलेक्ट्रॉनिक्स ग्वालियर, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। कब भेज रहे हो, वो तारीख। किसको, मैनेजर को भेजोगे ऑफकोर्स वहां के। ये रहा कंपनी का नाम, शहर का नाम और पिन कोड। पिन कोड मैंने असली रखा है इसमें ताकि आपकी जीके भी अच्छी हो जाए। सब्जेक्ट जो मुश्किल से 4 से 6 वर्ड्स में आ गया, ट्रेड कैटलॉग फॉर कंप्यूटर एंड अदर पार्ट्स। तो बंदा देख के समझ जाएगा कि भाई अपने फायदे की बात है, तो वैसे इंपॉर्टेंस देगा वो आपके लेटर को। देन सैल्यूटेशन सर, अब वी विल बी ग्लैड। पिछले वाले में मैंने अलग यूज किया था, यहाँ पे मैंने यूज किया वी विल बी ग्लैड वाला तरीका स्टार्टिंग में। सो वी विल बी ग्लैड टू रिसीव अ कैटलॉग रिगार्डिंग सम कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पार्ट्स। तो हमको रेट जानना है कुछ कंप्यूटर के और कंप्यूटर के पार्ट्स के। वी नीड फॉर अवर न्यूली ओपन शॉप, ये दुकान भी नई खुली हुई है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिए, आगे मैं आपको ऐसे दूंगा जो बिजनेस सेटल्ड है। वी नीड लैपटॉप्स ऑफ लेटेस्ट मॉडल्स, सीपीयूज, यूपीएसएस एंड अदर वायर्ड एंड बोथ वायर्ड एंड वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड। तो हमको बहुत सारा सामान चाहिए। हमने लैपटॉप लिखा है लेटेस्ट मॉडल के, फिर सीपीयू आपको पता होगा, यूपीएस भी आपको पता होगा, और कीबोर्ड और माउस आपको पता होगा, वायर और वायरलेस दोनों तरीके के आते हैं, वो भी हमको खरीदना है। एज यू आर वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड होलसेल डीलर्स ऑफ आवर कंट्री, आप हमारे देश के जो सबसे प्रतिष्ठित जो होलसेल डीलर्स हैं आप उनमें से एक हो। सो वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड द ट्रेड कैटलॉग ऑफ आवर फर्म रिगार्डिंग दीज पार्ट्स। तो ये जो सारे पार्ट्स के रिगार्डिंग हमको आप कैटलॉग भेजो। प्लीज सेंड द कैटलॉग एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है जल्द से जल्द, बिना किसी विलंब के, अलॉन्ग विद द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट ऑन गुड्स। तो जितना पॉसिबल है उतना हमको डिस्काउंट दे दो आप मैक्सिमम,
अगेन एक लाइन छोड़ी, थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली योर्स ट्रूली लिखते तो भी सही था, अपना नाम यहाँ ब्रैकेट में लिख देना मैनेजर। तो ये था लेटर फॉर इंक्वायरी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर। इंक्वायरी का लेटर हमारे पास आ गया, हमको रेट पसंद आया। अब इसमें या तो ऐसे हो सकता है कि आपको रेट पसंद आया या फिर आप रेगुलर कस्टमर हो, तो बहुत सिंपल होता है। रेगुलर कस्टमर पहले से जान पहचान होती है, वो बंदा सिर्फ नाम दिखता है हमारा, सेंडर्स एड्रेस पता होता है उसको क्या ऑर्डर है, ऑर्डर पड़ता है और भेज देता है। पर हम तो अपने हिसाब से पूरा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर के पोजीशन वगैरह मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट सर या मैम। और शुरू कैसे करोगे, या तो ऐसे कर लो दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, या फिर वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट, हमें बहुत खुशी है आपको बताने में, या फिर वी वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर, हम देना चाहते हैं आपको एक बल्क ऑर्डर, मतलब होलसेल में ऑर्डर। एंड एज द न्यू सेशन न्यू सीजन या आईपीएल मैचेस, ये मैंने ऐसे लिखा है कि जैसे आप कई बार शुरू से कारण भी बता देते हो कि देखो नया सेशन शुरू होने वाला है तो हमको किताबें चाहिए, नया सीजन आने वाला है हमको रेनकोट का स्टॉक चाहिए, आईपीएल मैचेस शुरू होने वाले हैं तो हमको टीवी का स्टॉक चाहिए। मतलब इसमें आप रीजन मेंशन करते हुए लिखते हो एज से। एज का मतलब होता है जैसा कि, रीजन बताने के लिए हम यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट मैटर, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अपने मन से भी कोई ऐसी स्टार्टिंग कर सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के लास्ट में थैंक यू योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, नाम और अपना डेजिग्नेशन। बहुत सिंपल है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल, यू आर रविंद्र या रवीना, बॉय रविंद्र, लड़की है तो रवीना, द गर्ल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ABP इंटरनेशनल स्कूल जयपुर। तो आप जयपुर ABP इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हो। आपका जो स्कूल है उसने स्टार्ट किया है म्यूजिक क्लासेस और म्यूजिक का डिपार्टमेंट। जैसे डिपार्टमेंट होता है स्कूल्स में अलग, स्पोर्ट्स का अलग, म्यूजिक का अलग, उसका अपना हेड टीचर होता है, उसका अपना बजट होता है। सो राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ जयसवाल म्यूजिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको मंगाने हैं कहाँ, चेन्नई की एक कंपनी है जयसवाल म्यूजिक कंपनी, उसको आपको लेटर भेजना है। बहुत सिंपल है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सेल्स मैनेजर में द नहीं आता जनरली तो मैंने भी नहीं लगाया, तो द नहीं है, सॉरी, सेल्स मैनेजर, कंपनी का नाम, शहर का नाम, पिन कोड, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सिंपल है। सर, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन आती है जनरली, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल हैज अप्रूव्ड योर कोटेशन रिगार्डिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस केस में क्या है, हमने अप्रूव किया है कोटेशन। मान लो कोटेशन अप्रूव नहीं किया होता तो हम अलग तरीके से लिखते कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल वांट्स टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर, जो मैं आपको अगले एग्जांपल में बताऊंगा। फिलहाल इसको देख लेते हैं। अब क्या होता है, इसमें लिस्ट भेजी जाती है, तो अगर बहुत बड़ी लिस्ट हो तो वैसे इनक्लोज करते हैं लेटर के साथ में, और छोटी हो तो हमें एग्जाम में इस तरीके से लिखना है कि एक लिस्ट आउट ये बनाना है, टेबल बना के लिखना है। टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर, यानी 1 2 3 4 ये, फिर आइटम का नाम, फिर कितने पीसेस चाहिए ये। तो ऐसे टेबल बनानी है आपको, और फिर आगे देखते हैं। बाय द वे, मैंने इसको अगली स्लाइड पे कंटिन्यू किया, पर एग्जाम में अपनी कॉपी में आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप लिखोगे कैसे, आपका एक ही पेज में पूरा का पूरा कंटेंट आना चाहिए, अगली लाइन पर नहीं जाना चाहिए। मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, अगर मैं अक्षर छोटे करूंगा तो आपको नहीं दिखेंगे। प्लीज सेंड द ऑर्डर्ड गुड्स टू द स्कूल ऑन एनी वीकडे। आप किसी भी वीकडे पे सामान भेज सकते हो, संडे के अलावा कभी भी। वीकडे मतलब मंडे टू सैटरडे, सुबह 8 से 2। ऑफकोर्स बहुत कॉमन सेंस की बात है, 2 बजे के बाद स्कूल में ज्यादा लोग होते नहीं है, चेक करने वाला कोई है नहीं। कब तक, बाय 10 जून 2020, 10 जून तक आप भेज दो। पेमेंट विल बी मेड विद इन 6 days ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 6 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। फर्दर हम बोलते हैं जब और कुछ हमको बोलना हो, लाइक और काइंडली मेक श्योर दैट ऑल द गुड्स आर सेंट इन गुड कंडीशन। सारा सामान अच्छी कंडीशन में आए, प्लीज देख लेना इस बात को। इफ देयर इज एनी डिफेक्ट, अगर कोई भी डिफेक्ट निकलता है तो द गुड्स विल बी सेंट बैक विदाउट एनी पेमेंट। तो पूरा सामान हम वापस भेज देंगे बिना किसी पेमेंट के, मतलब न डिलीवरी चार्ज देंगे, न फ्राइट, न ऑक्ट्रॉय, कुछ भी नहीं, पूरा वापस। एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर सिंसियरली, नाम, पोजीशन, पोजीशन क्या है हमारी, प्रिंसिपल, रविंद्र या रवीना आप चूज कर लेना अपने हिसाब से। आगे अगला, अब इसमें क्या होगा, हम लोग रेगुलर कस्टमर है। सो राइट अ लेटर टू अग्रवाल बुक डीलर्स गुड़गांव के अग्रवाल बुक डीलर्स को हम एक पत्र लिख रहे हैं। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स यू रिक्वायर फॉर योर स्कूल, आपको स्कूल लाइब्रेरी के लिए चाहिए, फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी एज अ न्यू सेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो हर साल एनसीईआरटी एमपी बोर्ड कुछ चेंजेस करता है बुक्स में, और वैसे भी आपको नई बुक तो खरीदनी होती है, तो हमको कुछ नई बुक्स खरीदनी है। यू आर लक्ष्मण या लक्ष्मणा, नाम अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। आप वाइस प्रिंसिपल हो GCA इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव के,
तो बहुत कॉमन है, गुड़गांव से ही गुड़गांव में जा रहा है लेटर। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, तारीख, रिसीवर, ये हो गया हमारा 4 लाइन के अंदर। सब्जेक्ट सर, अब वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर। ये कौन सा वाला तरीका है, जब रेगुलर वाले हम लोग रेगुलर कस्टमर है, हर साल हम खरीदते ही हैं। फॉर द सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर द न्यू सेशन, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग NCERT बुक्स एज पर लेटेस्ट सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट। तो NCERT की बुक्स मेरे को भेज दो। मैंने यहाँ पे NCERT क्यों लिखा, क्योंकि देखो NCERT में बुक्स के नेम होते हैं, MP बोर्ड में भी, हर स्टेट बोर्ड में होते हैं। अब यहाँ पे बुक के नेम लिखूं, फिर पीसेस लिखूं, फिर क्लास लिखूं, तो थोड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है, जैसे बाकी की बुक्स में है। तो मैंने सिंपली यहाँ सब्जेक्ट लिखा और NCERT लिख दिया, तो वो समझ जाएगा कि जो नया NCERT का पैटर्न है उसके हिसाब से हमको बुक देनी है, क्योंकि हर साल चेंज होता है। लाइक 12th में लास्ट ईयर से पहले नॉवल होती थी, इस साल नहीं थी, तो चेंज आया ना। तो ऐसे बुक्स में चेंजेस आते रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से लेटेस्ट आपको भेज देगा। आपको क्या करना है, सिंपली सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, क्लास और फिर क्वांटिटी। इसके आगे देखो, दूसरे मैंने स्लाइड में कंटिन्यू किया है कि काइंडली सेंड ऑल द बुक्स टू द स्कूल ऑन एनी वीकडे। ये पहले मैं बता चुका हूँ, सुबह 7 बजे से दिन को 2 बजे तक कभी भी हमको भेज दो। अब आपको पता होगा, जैसे आप कहीं पे जाते हो ना शॉपिंग करने या किसी बुक वाले के पास, जैसे मैं तो अगर जाता हूँ तो एक डायलॉग मेरा फिक्स होता है कि भैया हम हर बार यहीं से लेते हैं तो डिस्काउंट तो दे ही दो। अगर मैंने 210 रुपये किताब के दाम हो रहे होते तो मैं 200 रुपये पकड़ा के आता हूँ उसको, पर ऐसा नहीं है कि 190 हो तो 200 पकड़ाऊँ, डिस्काउंट तो लेके रहता हूँ। क्या बोलता हूँ कि भाई हर बार मैं आपसे ही बुक लेता हूँ, हर कोई बोलता है। कई बार तो वो दुकान को खुले हुए 1 हफ्ता होता है, हम बोलते हैं सालों से यहाँ से ले रहे हैं हम, तो कई बार ऐसा होता है ना। तो इसमें भी हम लेटर में भी ऐसा करते हैं बिजनेस में कि अलाइक एवरी ईयर वी एक्सपेक्ट अराउंड 20% डिस्काउंट ऑन MRP। तो हर साल की भांति हर साल हम आपसे लेते हैं, इसी तरीके से इस साल भी MRP पे 20% डिस्काउंट की हम उम्मीद रखते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट ऑल द बुक्स आर वेल पैक्ड। ये इंश्योर करो कि सारी किताबें अच्छे से पैक की जाती हैं, सो दैट देयर इज नो लॉस और डैमेज टू बुक्स, ताकि कोई भी लॉस या डैमेज न हो किताबों को ड्यूरिंग ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, उसको भेजना, सेंडिंग। पेमेंट विल बी मेड बाय कैश और चेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे ही कैश या चेक में हम पेमेंट कर देंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन बाय आवर लाइब्रेरी इंचार्ज, तो हमारा लाइब्रेरी इंचार्ज जो है पहले वेरीफाई करेगा, उसके बाद डिलीवरी पेमेंट हो जाएगा। एक लाइन छोड़ो, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, अपना नाम मेल या फीमेल के हिसाब से, और फिर वाइस प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कंप्लेन करनी कि माल नहीं आया, हम इंतजार करते रह गए और सामान आया ही नहीं। फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है। स्टार्ट कैसे करते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, या फिर इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रीफ, ये बहुत ही दुख का विषय है, या फिर आई वुड लाइक टू पेनफुली मेंशन, मैं दुख के साथ आप मेंशन करना चाहूंगा, या फिर दिस इज टू कंप्लेन दैट, ये शिकायत करने के लिए है कि, या फिर वी रिग्रेट दैट, हमें पछतावा है कि। पूरा मैटर मेंशन होगा, काइंडली वगैरह आप लगाओगे कि हम उम्मीद करते हैं, या प्लीज आप जल्दी से सॉल्व करो। एक लाइन थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में आ गया ये ट्रूली या सिंसियरली, और फिर नाम और डेजिग्नेशन। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जो कि लास्ट स्लाइड होगी इस वीडियो की। क्वेश्चन देखो, यू आर आकाश अरोड़ा, द प्रेसिडेंट ऑफ हम फाउंडेशन ग्वालियर। आप हम फाउंडेशन ग्वालियर के प्रेसिडेंट हो। आपने यू प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ सम चेयर्स एंड टेबल्स फॉर योर ऑफिस, आपने अपने ऑफिस के लिए कुछ चेयर और टेबल ऑर्डर की, विच यू हैवंट रिसीव्ड इवन आफ्टर 2 वीक्स ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑर्डर देने के 15 दिन बाद भी आपको वो सामान नहीं मिला। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ वर्मा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर, तो बैंगलोर में लेटर भेजो, यहीं से आपका माल आना था, इसको रिगार्ड करते हुए। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ गया हम फाउंडेशन लश्कर ग्वालियर, देन ये आ गया हमारा डेट, मैनेजर को भेजोगे ऑफ कोर्स, मैनेजर, कंपनी का नाम, शहर का नाम, पिन कोड असली है, फिर ये हमारा टाइटल, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लाल, अब देख सकते हो, कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, सामान नहीं आया इसके लिए कंप्लेन। सर, ये हो गया हमारा सैल्यूटेशन, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट वी हैवंट रिसीव्ड गुड्स ऑर्डर्ड इन ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, डेटेड 30 जून। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे लेटर्स में, क्योंकि जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको एक ऑर्डर नंबर मिल जाता है कि आपने ये हमारा ऑर्डर किया हुआ है। आपको जब अगली कोई भी बात होती है तो आप उसको मेंशन करो, जैसे आपने यहाँ होता है ना OTP आता है, या अगर आप कभी बिजली घर में कंप्लेन करोगे तो आपको तुरंत एक कंप्लेन नंबर मिल जाता है। तो मान लो आप 1 घंटे बाद फोन करते हो तो आप बताते हो कि हमारा ये कंप्लेन नंबर है। ये अगर CM हेल्पलाइन पे करते हो तो भी आपको ये चीज मिलती है। तो इस तरीके से ऑर्डर में भी आपको एक ऑर्डर नंबर मिल जाता है, जिसको आप बाद में रेफरेंस के लिए यूज करते हो, और उस ऑर्डर नंबर से वो बंदा पहचान जाता है जिसका बिजनेस है
कि हाँ भैया ये ग्राहक ने ये ऑर्डर किया था और इस मुद्दे पे बात हो रही है। डेट बता दी हमने। डिस्पाइट योर रिपीटेड अश्योरेंस ऑफ सेंडिंग द गुड्स विद इन 3 days, तो आपने बहुत बार हमको अश्योर किया कि 3 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा। वी हैवंट रिसीव्ड इट, पर हमको नहीं मिला जो सामान हमारा है, चेयर और टेबल। अवर एग्जीक्यूटिव मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू कॉन्टेक्ट यू, हमारे जो एग्जीक्यूटिव ने आपको बहुत बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, बट द कॉल्स वर नॉट इवन रिसीव्ड, आपने फोन भी नहीं उठाया या उठाया नहीं गया। अब यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, बहुत प्यार से बोला है मैंने कि बट द कॉल्स वर नॉट रिसीव्ड, मैंने ये नहीं बोला बट यू डिड नॉट पिक। इल्जाम नहीं लगा रहा कि आपने फोन नहीं उठाया, साइलेंट पे रख दिया। हमें पता है, हो सकता है ऐसा ही किया हो, बंदे ने इग्नोर किया हो, पर हम ये नहीं बोलेंगे। हम कितना पोलाइटली बोल रहे हैं कि फोन को नहीं उठाया गया था। सेंड द गुड्स बाय 18th जुलाई, तो 18 जुलाई तक सामान आपको हमको भेज दो। एज वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट आवर न्यू ऑफिस, क्योंकि हमारा नया ऑफिस का हम उद्घाटन करने वाले हैं ऑन 22nd जुलाई को। द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड इफ द गुड्स आर नॉट रिसीव्ड ऑन टाइम, टाइम पे नहीं आए तो हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। काइंडली एक्नॉलेज द रिसीप्ट, इसका मतलब होता है कि हमको बताओ कि भैया आपको लेटर मिल गया। चाहे फोन करो, ईमेल करो, आप खुद लेटर भेज दो, अपने एग्जीक्यूटिव को भेजो, जो भी करो, हमको बताओ कि आपको लेटर मिल गया है। एंड सप्लाई द गुड्स एज सुन एज पॉसिबल, ये तो आपने पक्का सुना होगा, आजकल बहुत चलता है शॉर्ट फॉर्म में ये ASAP, आजकल बहुत लोग बोलते हैं, भले लोग वेले हो पर ये भेज जरूर देते हैं ASAP। इसका मतलब होता है जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। फाइनली एक लाइन छोड़ी, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन। तो ये था बिजनेस लेटर्स का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड बहुत ही जल्द आएगा, तब तक हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगा कि वीडियो अच्छी है। अगर कोई भी फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड फाइनली